और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है T20 का, उसमें से इन दोनों ने मिलके बांग्लादेश को धक्के और ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया कि जनाब आना है आए, खेलना है खेलें। अगर आपके प्लेयर्स को कोई भी जानी नुकसान होता है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने आना है तो 100 बीस मिला, अगर आपने नहीं क्रिकेट खेलनी तो दफा हो जाए। यानी चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान में जाके मैच नहीं खेलेंगे, तो उसका हमने स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ बनाया कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान भी किसी भी किस्म का टूर्नामेंट जो है वो भारत में नहीं खेलेगा। सलाम दोस्तों, मैं हूं अली हाशमी। दोस्तों, क्रिकेट की अपडेट्स के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूं। एक ही शैतान के हैं दो नाम, यानी आईसीसी क्रिकेट काउंसिल और हिंदुस्तान। यानी इन दोनों शैतानों ने मिलकर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की भरपूर बेइज्जती कर दी है। यानी ये बेइज्जती खाली क्रिकेटर्स की नहीं है, यानी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर नहीं किया, बल्कि बांग्लादेशी हुकूमत को बांग्लादेशी झंडे की इंसल्ट कर दी है। किसने? जनाब आईसीसी क्रिकेट काउंसिल और भारत ने। और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है T20 का, उसमें से इन दोनों ने मिलके बांग्लादेश को धक्के और ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया। यानी अब अंदाजा लगाएं इस बात का कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इतनी ताकतवर हो गई है कि आईसीसी क्रिकेट काउंसिल जो है उसका बगल बच्चा बन गया है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल के ही इशारों पे चल के आईसीसी क्रिकेट काउंसिल जो है उसने इतना बड़ा फैसला कर दिया है कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया और उसको कह दिया है कि जनाब आना है आए, खेलना है खेलें। अगर आपके प्लेयर्स को कोई भी जानी नुकसान होता है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने आना है तो 100 बीस मिला, अगर आपने नहीं क्रिकेट खेलनी तो दफा हो जाएं। हम आपको इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं दे सकते। यानी बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हमारे प्लेयर्स को भारत में खेलते हुए जान का खतरा है, लेकिन जनाब उन्होंने कहा जी आप जाने और आपकी जान जाने, हमारा इस काम में कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को किक आउट कर दिया था, जिसकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के जितने मैचेज हैं उनको बैन कर दिया था बांग्लादेश में। और बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का ये इरादा नजर आ रहा है कि वो इस T20 टूर्नामेंट को बांग्लादेश में भी बैन करें। और जितने भी बंगाली पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं वो लव करते हैं, हर किसी को अपने मुल्क से प्यार है, हर किसी को अपने प्लेयर से मोहब्बत है, लेकिन अगर वो प्लेयर्स T20 टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे इसका मतलब है बांग्लादेशी वो मैच नहीं देखेंगे। और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का भरपूर साथ दिया है। मोहसिन नकवी बहुत ही प्यारी सी स्माइल सी मुस्कुराहट देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अग्रेसिव एक ताकतवर इंसान छुपा हुआ है। यानी चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान में जाके मैच नहीं खेलेंगे, तो उसका हमने स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ बनाया कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान भी किसी भी किस्म का टूर्नामेंट जो है वो भारत में नहीं खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेशी बोर्ड ने कहा था कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे यानी श्रीलंका में हमारे मैचेस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, लेकिन आईसीसी क्रिकेट काउंसिल ने भारत की बात मानते हुए, चूँकि भारत ताकतवर बोर्ड है, पूरी शैतानियत है उसके अंदर, वो एक जागीरदार है, वो क्रिकेट का चौधरी बना हुआ है, और उस चौधरी की बातों में आके आईसीसी क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि हम आपके प्लेयरों की हिफाजत नहीं कर सकते और ना ही ये मैच चेंजेस होंगे। इसलिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को उन्होंने आउट किया है और स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम को उन्होंने इन कर दिया है। यानी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। यानी पाकिस्तान ने भी ये इम्कान जाहिर किया है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच शेड्यूल है शायद पाकिस्तान वो मैच ना खेले। और इसके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश का भरपूर साथ देने का वादा किया है। बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम है वो बिल्कुल निचले दर्जे से बहुत ऊपर आई है। यानी उसने इंडिया को भी हराया, उसने पाकिस्तान को भी हराया और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टीमों को उसने शिकस्त दी है। लेकिन उसका इस हाल में इस टूर्नामेंट में, जबकि ये टूर्नामेंट एशिया में हो रहा है और एशिया की एक टीम इस टूर्नामेंट से बाहर है, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एशिया में ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसको जो गंदा किया है, जो दागदार किया है, उसमें और कोई नहीं है। एक ही सिक्के के दो नाम हैं, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल और हिंदुस्तान। इन दोनों शैतानों ने, इन दोनों की मिली भगत से, इन दोनों की हठधर्मी से, इन दोनों की बदमाशी से जो है वो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा और क्रिकेट को एक दागदार बना दिया। अब ये क्रिकेट जेंटलमैन क्रिकेट नहीं रहेगी। यानी पाकिस्तानी से हाथ ना मिलाना, दूसरे प्लेयर्स की इंसल्ट करना। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कप्तान को बुमराह ने बंदर कह दिया, उसको गाली भी दे दी, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने उनकी ऐसी तैसी कर दी और सीरीज जीत गए। क्रिकेट की अपडेट्स के लिए आप अली हाशमी का व्लॉग देखते रहिए। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाजत दीजिए। जाते रहो पाकिस्तानियों। अल्लाह हाफिज।